पानी पी लूं? जी जी सर, बिस्मिल्लाह, आपके लिए रखा है। पानी पिए जाएं, बीवी के गुण गाए जाएं। सर, अगर वाइफ भी अच्छी हो तो बंदे का दिल किसी पे आ जाए। नहीं, बंदे का दिल तो देखे किसी न किसी चीज पे, क्या हर चीज पे आ जाता है? बंदे का दिल हर चीज पे आ हर जाता चीज है। पे तो बंदा है ना। हाँ। अगर ये मैं सोचूं कि अगर मेरा दिल किसी न किसी चीज पे आता है, काश कि मेरी वाइफ का भी दिल किसी न किसी पे आता हो, तो फिर की बनेगा? ओए, 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 ओए। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेकर आई हूँ प्रोग्राम आज के मेहमान विद हिना खान। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट जिन्होंने एज ए चाइल्ड रेडियो से अपने करियर का आगाज किया, फिल्में, ड्रामा, स्टेज, काफी सारा एज ए आर्टिस्ट काम किया। बहुत अच्छे फादर, बहुत अच्छे हस्बैंड। लेकिन आज हम उनसे बात इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें तो आप सब, मैं इनके बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे इनकी लाइफ पे। जी हाँ, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगे मिस्टर फानी। कैसे हैं फानी साहब? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फानी साहब, आपके बारे में हमारे व्यूवर्स, हम सारा कुछ जानते हैं। कितने अच्छे आप आर्टिस्ट हैं, जो कैमरा के सामने आप जितना भी एक्ट करते हैं बहुत कमाल का करते हैं, बहुत खूब करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपकी लाइफ के बारे में कि आपने बचपन से लेके अब तक आपकी लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ बड़ी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह से ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने बचपन से लेकर अब तक अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें फेस की, क्या क्या ऐसे मोड़ आए, कुछ ऐसा हादसा जो इंसान को बड़ा एक गहरा जख्म दे जाता है, या कोई ऐसी यादें कि जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, इंसान की जिंदगी जो है ना वो खुशियों, दुख, तकलीफ, सब्र और शुक्र का मुरक्कब है। सवाल में आया कि बचपन कैसा था, तो बचपन तो इंसान का एक जैसे होता है। बचपन सबका एक जैसा एक होता है। जैसा होता है। लेकिन मुझे जो पता चला है कि आपका कुछ डिफरेंट है, आपकी लाइफ कुछ डिफरेंट हटके है, उसके बारे में बताएं। मैं आपको बताता हूँ ना, उसमें ये बात होती है कि बचपन में या तो फिर खुशहाली जो है ना वो आफरीन किस्म की होती है, तो या फिर हालात नागुज़ीन होते हैं। अब वो हमारे मुआशरे के हिसाब से या तो गुर्बत होती है या अमीरी होती है, लेकिन बचपन एक जैसा होता है। बचपन में इतना पता नहीं होता कि वो क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। अगर जिम्मेदारियां इंसान पर पड़ जाएं वक्त के हालात के मुताबिक, तो वो निभानी पड़ती है। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरी उम्र उस वक्त 8 साल 3 महीने थी। मैं तीसरी क्लास का या चौथी क्लास का स्टूडेंट था। हम एक अमीर घर में थे, बड़ा अच्छा था, सब कुछ था। मेरे वालिद के कारोबार भी बड़ा अच्छा था, आड़त थी उनकी फ्रूट की। हालात ख़राब हुए, हम मैसन रोड पे रहते थे, बागी जना के पास। हमें वहाँ से किसी तरह से निकाल दिया गया हमारे घर से। हम फुटपाथ पे आ गए। हमने आके अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कहीं ना कहीं तो रहना था ना। एक मेरे भाई के दोस्त थे, उनके घर में हम फिरदौस सिनेमा राजगढ़ के पास उनके एक प्लाट में हमने 5 पिलर के ऊपर एक तरपाल डालकर वहाँ पे 9-10 साल गुजारे। ओह माय गॉड। वक्त गुजरता रहा। यूसुफ खां की कोठी के पास एक गुज्जर थे। मैं खुद जाकर के उनसे 3 पैसे 5 पैसे के छान बुरे के टुकड़े रोटियों के सूखे मैं लेकर आता था, और हम उन्हें गीला करके नमक मिर्च लगाकर हम वो खाया करते थे। ओह माय गॉड। वालिद साहब बीमार हो गए, फिरदौस ने काम करना शुरू कर दिया। मैं रेडियो पर काम करता था या सामान लेकर अंदर सनमों में जाता था, और सनमों में हाफ टाइम होना, सौदा बेचना,
तालीम की तरफ रगबत ही नहीं थी, ना किसी ने पढ़ने का लिए कहा, ना इतनी आसाइश थी, ना इतना पैसा था। मेरे बहन भाई गाजी मॉडल हाई स्कूल सादा रोड पे पढ़ते थे और मैं उस स्कूल में उनकी फीस की उजरत में सफाई करता था। ओह, मैंने उनके फ्लश भी साफ किए, मैंने झाड़ू भी दी, और वहाँ से साफ कागज उठाकर मैं अपनी एक खुद कॉपी बनाता था जिस पे मुझे लिखने का शौक था, तो मैं लिखा करता था। फरदौस अन्ने का एक एसी वाला प्लांट था, वहाँ पे एक बल्ब था, उसके नीचे बैठ के मैं पढ़ता था। छोटी उम्र में मुझे एक दोस्त मिला, उसने कहा अखबार बांटा कर। मैं उसके साथ जाना शुरू हो गया। अब मेरी रूटीन ये हो गई थी। सर प्लीज आप पानी, सॉरी, कोई बात। तो मैं बात ये कर रहा था कि मैं उसके साथ जाना शुरू हो गया। मेरी रूटीन ये बन गई कि मैंने सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब जो है ना पैसा अखबार पहुंचने, वहाँ से अखबार उठाने हैं और वो पैदल अखबार बांटने हैं। अखबार बांट के मैंने घर पे आना है, तो उस वक्त टाइम हो जाता था तकरीबन 10 बजे का। मतलब बाइक या साइकिल कुछ नहीं था सर, काफी दूर दूर आप जी, काफी दूर तक। मैं एरिया बताता हूँ आपको। मेरा एरिया जो था पैसा अखबार, वहाँ से लेकर और ये शाहजमाल तक था। शादमान वगैरह बीच में आता था, मजांग बीच में, बुनपुरा वगैरह, ये सारे रोड बीच में आते थे। ये चलता रहा सिलसिला। और मेरी रूटीन ये थी कि मैं 10 बजे घर पे पहुंचता, 9:30 बजे घर पहुंचता। मैं आके थोड़ा सा रेस्ट करता। 3 बजे से पहले मैंने सैन में जाना होता था, वहाँ पे रेडी वाले के साथ रेडी पे काम करना होता था। वहाँ पे रात को मैंने 12 बजे फारग होना है। ये मेरी रूटीन थी। उसके दरमियान में जो 1 बजे का टाइम था, वो मैंने 1 और 2 या 3 के दरमियान में वहाँ पे 2:30 बजे, 3 बजे, पौने 3 बजे स्कूल पहुँचना है, जहाँ पे मेरे बहन भाई पढ़ते थे। तो चलता रहा ऐसे और बड़ा अच्छा रहा। सर कितने साल आपने इस तरह मतलब स्ट्रगल की, ये चीजें फेस की, कितने साल? मैंने अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का होके पढ़ना शुरू किया था। वो भी मुझे किसी ने गाइड किया कि पढ़ा करो। स्टडी भी कर ली अपनी कंप्लीट? अल्लाह के हुक्म से। क्या बात। किसी ने मुझे कहा ये किताबें हैं, मैंने रिक्वेस्ट की मुझे चाहिए। मेरी पंजाब में 2nd डिवीजन थी 5वीं क्लास में। माशाल्लाह, क्या बात। मैंने 8वीं में जब की है तो मेरी 2nd डिवीजन थी पंजाब में। 3rd डिवीज़न में जब मैं मैट्रिक के पेपरों की तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक साहब थे हमारे उसी स्कूल में आया करते थे जहाँ पे मैं सफाई करता था। बहुत बड़े जीनियस किस्म के आदमी। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे। जावेद इकबाल साहब हो गए, जनरल मूसा साहब हो गए, ठीक, अपना क्या कहते हैं जो जज थे, क्या नाम था, नसीम साहब, वो हो गए। इसके अलावा अफसर बुखारी साहब आते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, जैसे एहसन भट्टी साहब थे, सुल्तान राही साहब थे, अली जाज साहब, ये सारे लोग आया करते थे। क्योंकि मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे ना, जो हमारे स्कूल के जो वहाँ पे प्रिंसिपल थे, उनका नाम था चौधरी गुलाम कादर। और वो ये इस तरह के प्रोग्राम बच्चों में जो है ना, आर्टिस्टों को बुलवा के, जजेस को बुलवा के, सियासतदानों को बुलवा के, और वो उनके प्रोग्रामों में उनको शमूलियत करवाते रहते थे। अब चूंकि मैं वहाँ पे सफाई करता था जी, मुझे भी उन्होंने कहा कि तू भी जरा शामिल हुआ कर। अच्छा। तो वो मुझे पहचानते थे जब मैं अपने एक वो जो होता है ना, तिनकों का एक बना होता है जिसको मुकाना कहते हैं ना, उसका एक चिप्पू बना होता है, उस पर एक छापा लगा होता है। हाँ, वो ऐसे करके बना होता है एक स्टैंड। अच्छा, स्टैंड बना होता है, उसके ऊपर एक छापा लगा होता है, एक आपको दुकानदारी लगी होती है। मैं अपने वो खजूरें वगैरह बेच रहा था, तो एक साहब आए जिनका नाम था असद बुखारी साहब। जी जी, हाँ जी। उन्होंने कहा कि मुझे ना कुछ खजूरें चाहिए और ऐसे टाइम के लिए चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने बनाकर दे दी, बड़े खुश हुए। तो मुझे कहने लगे इसके कितने पैसे? मैंने कहा आपने योम अली के नाम पर लिए हैं, ज़्यादा मैं आपसे पैसे नहीं दूँगा। तो मैंने वो मुझे कहा कि वो काम थे 10,000। मैंने कहा जी काम ये है, ये कैप्रिसन में है और यहाँ के जो मालिक है ना, उनसे मुझे ना यहाँ पे अंदर दुकानदारी लगाने के लिए, फ्रूट की दुकानदारी या कोई दुकानदारी लगाने के लिए मुझे ठेका ले दें आप, ये दुकान किराए पे मुझे ले दें। उन्होंने उसी वक्त मेरी बात सुनी और वो वहाँ पे सलीम साहब के पास आ गए। बाऊ सलीम उनका नाम था, कैप्री सामने के मालिक थे वो। सॉरी। वहाँ पे जब पहुंचे तो उन्होंने कहा हम रेडी अंदर नहीं लगने देंगे, ये बाहर लगाएंगे। फिर मैंने वहाँ पे 5-6 साल रेडी लगाई, लेकिन मैं साथ में स्टडी करता रहा। मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, मैट्रिक में मेरी 2nd डिवीज़न आ गई। उसके बाद में मुझे जॉब मिल गई। जॉब के बाद मैंने अपना काम जारी रखा। फिर आपको पता है कि जब जॉब लग जाती है ना, तो फिर घर वालों की ख्वाहिश होती है कि अभी इसके पैसे आने शुरू हो गए हैं,
तो शायद पहले उनको अंदाजा नहीं होता कि बच्चा आवारा होगा, बाद में अंदाजा होता कि पैसे आ गए, आवारा ना हो जाए, तो इसकी शादी कर दी जाए। तो शादी मेरी वहाँ पे हुई, उस जगह पे हुई कि जहाँ से मैंने तालीम हासिल की थी। मतलब मैंने टीचर थी? हाँ, जिन लोगों ने मुझे किताबें लेकर दी थी, मैं उनके घर में पढ़ना शुरू हो गया था। मैं उनको क्या बात है सर, तो क्या बात है सर, ये तो आपके वो टैलेंट है ना, है? नहीं, देखा आपको ये अल्लाह ताला निज़ाम कि ये बच्चा मतलब इतना मेहनती और इतना क्या बात, बड़ी बात, मतलब कि उन्होंने प्रॉपर आपको देखा है। हाँ जी, ठीक है, आपका उन्होंने मतलब बचपन में वो मतलब जो आपका वो स्ट्रगल का टाइम था। सॉरी, मैं ना उनके काम वाम भी कर देता था ना, मुख्तलिफ किस्म के, कोई पंखा खराब हो गया, कोई उनके घर का कोई इवेंट आ गया, कोई शादी सालगिरह आ गई, तो मैं भाग दौड़ भी करता था, उनके लिए भी काम कर देता था। लेकिन मुझे नहीं पता था। सॉरी, जी जी बिस्मिल्लाह सर। बात हो रही है दूसरी, इसमें प्यास लग जाए सर, बिस्मिल्लाह। सॉरी, कोई बात, आप भी ले लें। जी जी जी, आपकी बातें सुन के प्यास लग गई ना जी, स्टोरी ही बड़ी डेंजरस है। तो मैंने पानी पी लिया, आपने पी लिया? जी जी, अब मैं सुनाऊं? जी जी बिस्मिल्लाह। तो वहाँ पे मैं जैसे पढ़ता था ना, तो मुझे नहीं अंदाजा था कि यहीं पे वो जो है ना, लिखने वाले ने, कातिबे वही ने जो है ना, वो सारा यही मेरा ससुराल, यही ससुराल है। मेरी मुकद्दर जो है वो मेरा मुकद्दर लिखने, हाँ जी, मुकद्दर यहीं पे लिखा है। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन टाइम ऐसा आ गया कि माशाल्लाह मेरी वहीं पे शादी हुई। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि उसी एक खातून से 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। पहले मेरी बेटी है, फिर मेरा बेटा है, फिर मेरी बेटी है, फिर मेरा बेटा है। सबसे छोटा बेटा जो है मेरा, वो आज अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मेहरबानी से फ्लाइट लेफ्टिनेंट है और पेशावर में जॉब कर रहा है। क्या बात है सर। जो दरमियान वाला बेटा है वो मेरा बदतीन एक फर्म है दुबई की, उसमें काम कर रहा है माशाल्लाह। मेरी बेटी बड़ी जो है वो अपने घर की है, वैसे लाइफ में काम करती है। छोटी बेटी जो है वो दुबई में अपने खामन के साथ होती है। सबके एक एक 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। मैं बड़ा खुशहाल हूँ। आपने पूछा था लाइफ कैसी जी जी बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, आपकी जो स्ट्रगल है, जितना कुछ आपने फेस की है, ये है बाप की अजमत। ये बाप की अजमत है कि अपने बच्चों को आपने सारी सहूलतें और उनको आपने सेटल भी किया है माशाल्लाह से। और अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं। जी जी, मैं अपने देखने वालों को ये आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा, इसमें बाप का जो अमल दखल है ना, वो तो है ही है। इसमें ख़वातीन जो होती है ना, जिसको माँ कहते हैं, जी जी, उसका बहुत अमल दखल होता है। माँ की तो फिर अजमत ही अलग है। माँ की तो मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर बाप की तरफ से हलाल रिज़्क हो ना, ये बात ज़हन में रखिएगा, और ये मैं अपने सुनने वालों को भी बता रहा हूँ, देखने वालों को भी बता रहा हूँ, अगर बाप की तरफ से रिज़्क हलाल हो ना, तो आखिरत अच्छी होती है। और माँ की तरफ से, जी हाँ, ऐसी क्या बात है सर, क्या बात। और अगर माँ की तरफ से माँ की खिदमत बेहतर हो तो दुनिया अच्छी होती है। इंसान के अंदर खूबसूरती होगी, इंसान चाहे कैसे भी रंग का है, कैसे भी नक्श का है, लेकिन लोगों के दिलों में जी पहली जो कहते हैं कि आपकी दरसगाह आपकी माँ होती है। माँ की तरफ से जो मिला हुआ तोहफा है ना, वो ये है कि बंदा जैसा भी है, लोग उसकी इज्जत करेंगे। और बहुत आला सर, मरने के बाद, जी हाँ, मरने के बाद अगर रिज़्क हलाल खाया है और बाप ने मेहनत करके खिलाया है, तो आखिरत में फरिश्ते आपको हाथ पाथ लेंगे। ये मैंने आजमाई भी बात है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों के सामने ये ज़िंदगी के ये मामलात में बहुत सारे लोगों ने ये बात तालीम की है, मुझे बताया है कि ऐसा है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने वालिदैन को मेहनत करते देखा, अपने वालिदैन की हमने खिदमत की। मेरे आज बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आवाज़ पे मेरी खिदमत के लिए भी हाजिर हैं माशाअल्लाह, और मुझे देखने के लिए भी हाजिर हैं। मैं अगर लेट हो जाऊँ, मुझे बार बार फ़ोन आ रहा होता है, कहाँ पे हैं आप, कैसे हैं आप, ठीक हैं आप, हम आ जाएं लेने, अगर कहीं दूर है तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह पाक ने आपको सब्र का फल दिया सर। हाँ जी, आपने, मैं पानी पी लूं? जी जी सर, जी आप भी लें सर। मैं ले लेना सर, आप नहीं ले लेना तो आपने पूछा था ना कि लाइफ कैसी है, हाँ जी, तो फिर मैं वही यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छी है। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर आप माइंड ना करें, वाइफ के बारे में, वाइफ ने कितना वाइफ साथ क्या दिया? बात है, आपने वाइफ के बारे में पूछा है तो वाइफ की क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे ना इसलिए उनके बारे में थोड़ा सा वो जानने के लिए ना बड़ी एक चीज, वो कहते हैं ना कि जिनके घराने ने, मतलब घर ने आपके ऊपर नेकी भी की, आपको संभाला भी, आपको हर हालात में देखा, और बेटी भी, आपको बेटी का हाथ आपके हाथ में दे दिया, मैं बहुत बड़ी बात है। वही अर्ज कर रहा था कि मेरी वाइफ जो है ना, मैं देखिए बताने में तो हर्ज कोई जी, नहीं है, जी, जी, सच सर। बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी वाइफ जो है वो मुझसे तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक कोई 2.5 से 3 साल बड़ी है, हाँ ठीक है, जी इतना ही फर्क था। जी, जी। अगर मैं मैट्रिक में था उससे उस वक्त इंटर किया होगा, मैं इतना ही फर्क है, जी। ठीक है। लेकिन मैंने पढ़ा तो उसी से ना, ठीक है। अच्छा, टीचर भी हैं आपके? जी, मैंने उससे पढ़ा, उसने मुझे ट्रीट किया, उसने कि पेपर कैसे देने हैं, आपने हाँ। पढ़ना कैसे, ये क्या है, आपके थीसिस में क्या आना है, आपका ये क्या है, उसने मुझे बताया भी है और मैंने उससे सीखा भी है और मैंने पढ़ा भी है। और शादी से पहले मुझे पता नहीं था, मैं तो किसी और रिश्ते से जानता था ना, हो सकता है मैं उसको टीचर कहता हूँ, जी। मैं बाजी कहता हूँ, मैं मतलब वो एक रिस्पेक्ट थी ना? हाँ जी, वो मैं आपकी एक हाँ, मुझे respect तो थी। अंदाजा भी नहीं था कि नहीं कल को मेरे साथ ये होना है, जी, ये जी, होने वाला है, जी, ठीक है जी। ना। तो बात ये कि आपके हवाले से, आपके जी, तवज्जो जी। से मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा जो हमें सुनने वाले जी जी सर। नाजरीन है, कि अपने दिलो दिमाग में जो है ना किसी चीज़ का लालच मत रखिए। जो मिलना है ना आपको हाय, वहाँ से मिल जाएगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। ये अल्लाह क्या और बात, अल्लाह के क्या रसूल बात। का वादा है वादा है। जी। तो वाइफ के बारे में आपने पूछा, तो वाइफ अल्लाह का शुक्र है कि आज भी, इस वक्त भी मुझे वो गर्म खाना देती है, माशाल्लाह। मेरी इंतज़ार में होती है, आज भी इस वक्त भी मेरे इंतज़ार में होती है। बल्कि हम बात होता है ना कि हम कहते हैं कि यार इतना टाइम गुजर गया है, तो हमने कई एतराज करते हैं कि खवातीन हमारे हाँ। पुराने लोग, मतलब कि मैंने आपका मैंने आपकी शिकवा। लाइफ से क्या मुझे मिला, हाँ, आपने शिकवा। क्या दिया मुझे, नहीं, वो ये मुझे आज तक उसने ये नहीं कहा। और यही मैं कहता हूँ कि मुझे आज तक मुझे ये आज कहीं अब तक ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने ये कहा हो कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। जबरदस्त। अच्छा, इसमें ये है कि मैं देखें, ये आप अक्सर सुनते होंगे कि घरों में जो है ना वो खवातीन की चलती है। सर जी, ये आपकी बात से मुझे एक बात माइंड में आ गई। सॉरी, जब आपने कहा ना कि मेरी वाइफ ने मुझे आज तक नहीं कहा कि ये नहीं मेरे लिए किया, वो नहीं, कोई शिकवा नहीं किया, आपने भी नहीं किया। और आजकल के दौर में मेरे ख्याल से 8-10 बच्चे, यहाँ लगा लें, चलो 5 बच्चे लगा लें, 5 बच्चों के बाद भी सुनने को मिलता है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। अक्सर होता है, मतलब सच्चा कैसा, ये मतलब माइंड में बात आ गई। बात पता है क्या है? ये क्या है, गिलास में क्या है ना, हाँ जी, पानी है। हाँ। अगर इसमें ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा? गिर जाएगा पानी। नहीं, हाँ, होगा क्या, वो पानी ही होगा, पानी ही होगा, ठीक है ना। जी। वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, लोग मसाले लगा के बयान करते हैं। मैं आपको कह दूं, होता ऐसे ही है। हाँ। लेकिन उसका असर ये है कि मेरी औलाद ने भी आज तक इस तरह की कोई हमें शिकायत नहीं दी है। मेरे दोनों बेटे मेरे साथ रहते हैं, मेरी दोनों बहुएं रहती हैं जॉइंट, सर। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, एक जगह पे हड्डियां पकती है, हम एक जगह पे खाना खाते हैं, हमें हमारे बच्चे जो हैं वो सब मिलजुल के, हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, फानी साहब, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी शादी को अब मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, कोई बात नहीं सर, लेकिन आज मेरी शादी को पूरे 6 महीने 39 साल हो गए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। और आज भी आपकी वाइफ आपकी केयर, खाना गरम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अच्छा, मैं इसमें एक बात आपको बता दूं, इंसान फितरती तौर पर अगर सही इंसान हो, जी, एक बात है ना, जी सर, जी, मैं आपके पास बैठा हूँ, बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर इंसान फितरती तौर पर इंसान हो, सही इंसान हो, जी, उसकी वाइफ का कैसे पता लगेगा कि वो अच्छी है या बुरी है? एक बात है ना जी, बिल्कुल। अगर वो मर्द कहीं और नहीं जाता तो वाइफ बहुत, हाय, क्या बात है, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, हाँ जी, 100% बात है। अच्छा, यानी कि सर आप मतलब फील्ड में आए, शोबिज़ फील्ड, और जाहिर आपने काम भी किया है डिफरेंट मेल फीमेल के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकंड मैरिज
का नहीं, ख्याल भी नहीं आया होगा, नहीं, सोचा भी नहीं। सोचा भी नहीं, हमने ख्याल भी नहीं हमने आया। सबके साथ काम किया सबके साथ है, काम हम किया सबके है। साथ बैठे हैं, हमने सबके साथ एक जगह पे खाना तक खाया है, हम बैठे हैं, बात की है, गुफ्तगू की है, ड्रामा किया है, प्ले किया है, गुफ्तगू हो रही है, ठीक है। हम कभी कोई मुझे छोड़ने जा रहा है, कभी हम किसी को छोड़ने जा रहे कभी 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 मिस्टर फानी का कभी दिल नहीं आया फिर किसी पे भी? हैं। नहीं, सर अगर वाइफ भी अच्छी हो तो बंदे का दिल किसी पे आ जाए तो नहीं, बंदे का दिल तो देखे किसी न किसी चीज पे, क्या हर चीज पे आ जाता है, बंदे का दिल हर चीज पे आ हर जाता चीज है। पे तो बंदा है ना। हाँ। अगर ये मैं सोचूं कि अगर मेरा दिल किसी न किसी चीज पे आता है, काश कि मेरी वाइफ का भी दिल किसी न किसी पे आता हो, तो फिर की बनेगा। ओए, 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 ओए। अगर मैं अपनी वाइफ को रखते हुए मैं किसी के पास चला जाता हूँ, तो वो अपना खामन रखते हुए किसी के पास चली जाएगी तो क्या बनेगा? पिए पानी ना, अब पानी पिए, जी सर, सोचने वाली बात है कि नहीं? सोचने वाली तो बात। फिर क्या बनेगा ना। लेकिन अक्सर औकात पता क्या होता है, शायद जी, जी। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा हो, मैं वो बता देता हूँ जी सर। कि बीवी बहुत अच्छी हो, हाँ बीवी नेक पारसा हो, जी नमाजी हो, जी। बच्चों की केयर करने वाली हो, आपका ख्याल रखने वाली हो, आपको धुला, आपको पका हुआ खिला भी रही है, पहना भी रही है, एहतियात भी कर रही है, लोगों में आपकी रिश्तेदारों में तारीफ इज्जत भी बना रही है, फिर भी बंदा गलत हो जाए, हाँ, इसका क्या रीजन? हाँ, इससे फिर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसके ऊपर भरपूर किस्म की लानत है। ऐसी बीवी कहाँ से लाएं सर जो आपकी इतनी केयर करे? कहाँ से? आपको तो पता नहीं कैसे। नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं है जहाँ से ऐसी बीवियां बनती हैं या मिलती हैं। ये बस अल्लाह ताला की खास मेहरबानी होती है और ये अल्लाह ताला की खास करम नवाजी होती है।